अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ी थी, यानी कि जीरो ऑर्डर की हमने डेरिवेशन, जीरो ऑर्डर का यूनिट फाइंड आउट किया था और उसके अलावा हमने जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ जो है उस लेक्चर के अंदर पढ़ी थी। आज इस लेक्चर के अंदर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड दो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के आपको एग्जांपल्स नहीं बताए थे, तो मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या हाइड्रोजन ब्रोमाइड की फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये भी हमारे पास एग्जांपल है किसके, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के। क्योंकि इसके अंदर जो है ना इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करती रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर, ये सारे के सारे रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, तो ये सारे के सारे इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करते हैं। उसके अलावा एसिड अल्डिहाइड की डिकम्पोजिशन और उसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन, ये सारे रिएक्शन जो है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के एग्जांपल्स हैं। तो चलें विदाउट वेस्टिंग और टाइम हम वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हैं, तो इनको सॉल्व करने की कोशिश हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारे पास द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन दैट स्टार्टेड विद 0.05 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास कहता है कि रेट कांस्टेंट, आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड फाइंड आउट करें जो कि हमारे पास स्टार्ट हुआ था, जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी हमारे पास 0.05 मोलर। मोलर अगर आपके पास यूनिट लिखा हुआ है तो इसका इसका सिंपली मीनिंग है मोल पर डेसिमीटर क्यूब। इसका सिंपली मीनिंग क्या है, मोलर मींस मोल पर डीएम क्यूब। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या सिंपली आप मोलर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी क्या थी, 0.05 मोलर। ठीक है, उसके बाद है of reactant was found out to be 2 into 10 to the power minus 3। अब उसका जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है हमारे पास, 2 into 10 to the power minus 3 मोलर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर पे कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड। अब यहाँ पर हमारे पास रेट कांस्टेंट नहीं पूछ रहा, हमारे पास हाफ लाइफ पूछ रहा है किसकी, जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ये हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास रेट कांस्टेंट दिया गया है और हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने सिंपली हाफ लाइफ जो है ना इस रिएक्शन की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपली हमने पहले डेटा बनाना है। डेटा के अंदर लिखना है क्या, हमने डेटा लिखा और डेटा के अंदर क्या लिखेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास करी 0.05 मोलर, हम लिखेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं 0.05 मोलर। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर लिखनी है दूसरी क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, दूसरी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास 2 into 10 to the power minus 3, यानी कि हमारे पास के की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है गिवन 2 into 10 to the power minus 3 मोलर पर सेकेंड। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास के की वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, अब हमने हाफ लाइफ को फाइंड आउट करना है। अब हाफ लाइफ का हमने फार्मूला पढ़ा था, हाफ लाइफ का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, टी हाफ इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय 2k। ये हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ये हमारे पास फार्मूला होता है हाफ लाइफ फाइंड आउट करने के लिए फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आपने क्या करना है, सिंपली ए की जगह पर वैल्यू पुट करनी है, के की जगह पर वैल्यू पुट करिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हमने लिखना है टी हाफ इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.05 मोलर। ठीक है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 into 10 to the power minus 3। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, आंसर लेट मी चेक इट, आंसर हमारे पास आया 12.5 सेकंड। तो हमारे पास आंसर आया टी हाफ हमारे पास क्या है 12.5 सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। ठीक है, तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास द डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट। अब इसके अंदर क्या है, रेट कांस्टेंट पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड पूछ रहा था, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या पूछ रहा है, रेट कांस्टेंट पूछ रहा है। डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आप फाइंड आउट करें इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, अगर उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी ऑफ सब्सटेंस ए इज 1.5 मोलर। ठीक है, उसकी 1.5 मोलर थी एंड आफ्टर 120 सेकंड द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज 0.75 मोलर। ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद यानी कि 120 सेकंड्स के बाद उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 0.75। ठीक है, तो अब हम इसको जो है ना समझने के लिए पहले क्या करेंगे, जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास कोई ए रिएक्टेंट है। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कोई ए रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। कह रहा है कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, इनिशियल कंसंट्रेशन थी 1.5। तो हमने लिखा यहाँ पर ए की जगह पर क्या
ए हमारे पास कितनी थी 1.5, तो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन 0 थी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 120 सेकंड के बाद, यहाँ पर टी 0 था, टी 120 सेकंड्स के बाद हमारे पास कितनी हो गई, ए माइनस एक्स कितना हो गया हमारे पास 0.75, 0.75, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है कि हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता है, ठीक है। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू भी हमें नहीं पता, एक्स की वैल्यू पहले तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम, ठीक है, सिंपली हम आप क्या करेंगे, अगर आपको ए के एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1.5 माइनस 0.75, तो आपके पास क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू। सो एक्स हमारे पास आ जाएगा ये किसके इक्वल है 0.75, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हमने फार्मूला लिखा था, कौन सा फार्मूला था, हमने पढ़ा था के लिए फार्मूला, के लिए फार्मूला हमने पढ़ा था के इज इक्वल टू एक्स ओवर टी, ठीक है, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है और टी की वैल्यू पुट करनी है। टी हमारे पास कितना है 120 सेकंड, ठीक है, 120 सेकंड हमने पुट करना है यहाँ पर, तो के हमारे पास कितने किसके इक्वल आ जाएगा, के इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 0.75, 0.75 और टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टी की वैल्यू है हमारे पास 120 सेकंड, तो 120 सेकंड्स के साथ आप इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, लेट मी चेक द आंसर, 0. लेट मी चेक इट 0.00625, ठीक है, और पर मोलर पर सेकंड, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है।